इस वक्त वीरेश हमारे साथ इस वक्त बागपत से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी ममता किशोर अपने पति के साथ वो मौजूद हैं। वो भी हमारे साथ जुड़ गई है इस वक्त एबीपी गंगा में, उनसे भी हम बात करेंगे। ममता किशोर जी, आपका स्वागत है और हम आप दोनों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़ों पर भी नजर डालें। लेकिन एक सवाल ममता जी मैं आपसे करूंगा। ममता किशोर जी, अभी कहां पर हैं आप? जी, राजस्थान के भरतपुर में आप। तो आपको दोपहर को कैसे पता चला कि आपका नामांकन वापस ले लिया गया है बागपत में? आप तो भरतपुर में हैं। जी भाई साहब, आप बोल सकते हैं। आप लोगों को कैसे पता चला कि आपका नामांकन वापस ले लिया गया है? तो कम से करीब 11 साढ़े 11 बजे पता चला हमें कि फर्जी एफिडेविट बनाया जा रहा है। कुछ जुड़ने तक बीजेपी के जो लोग वहाँ के हैं जुड़े हैं, तो जैसे हमें पता चला तो कुछ लोग, हमने अपने राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी के गठबंधन के हम प्रत्याशी है, तो हमने तो कलेक्ट्रेट गए। तो कलेक्ट्रेट में जब तक वो वहाँ नहीं पहुंचे थे, तो उसके बाद में 12:30 बजे के करीब वो फर्जी एफिडेविट ममता के नाम का फर्जी साइन किए और फर्जी एक महिला को लेके तो नामांकन वापस लेने के लिए उस एफिडेविट को लेकर गए जी। और उन्होंने वहां प्रशासन को दिया और देने के बाद फिर हमारा नामांकन वापसी का वो हुआ। जैसे हमें पता चली तो हमने अपनी लोकेशन ट्रेस करके वहां सब अधिकारियों को भेजी, डीएम को भेजी और डीएम से बात करी, उनको अपना वो बताया, पूरा वीडियो कॉलिंग पे बात हुई और ये बताया हमने ना कोई भी फर्जी साइन, हमारे साइन नहीं है, वो फर्जी साइन है। और ममता 26 तारीख से लेकर शाम 26 को 11 बजे रात्रि से लेकर और आज तक 29 तारीख तक यही है और हमारी लोकेशन यही है, वीडियो क्लिप है, पूरी सबूत, पूरा वो हमारा सीसीटीवी की फुटेज भी हमारे पास। ठीक है, आप भरतपुर में हैं, लेकिन अब आप ये बताइए कि आपको लगता है चुनाव जीत जाएंगे आप ऐसे माहौल में? चुनाव जीतेंगे, हमारे पास पूर्ण बहुमत है, 15 सदस्य हमारे पास है 20 में से, और ये हार की कगार पे है। हार से बौखला करके इन्होंने ये फर्जी तरीके से एफिडेविट पे साइन करके फर्जी लेडीज ममता। ठीक है भाई साहब, मैं आपको रोकूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। वीरेश पांडे भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में 22 जिले हैं, वहां की तस्वीर साफ हो चुकी है। जल्दी से साफ हुई तस्वीर पर एक नजर डाल लेते हैं। 22 जिलों में तस्वीर साफ है। 21 जिलों में भाजपा की जीत और एक जिले में समाजवादी पार्टी की जीत अभी तक हुई है निर्विरोध। 12 जिलों में भाजपा उम्मीदवार के मुकाबले में कोई नामांकन नहीं हुआ। 5 जिले ऐसे थे जहां पर भाजपा के विरोधी उम्मीदवार का पर्चा रद्द हुआ। 4 जिलों में भाजपा के विरोधी ने नामांकन वापस ले लिया। इटावा में सपा की निर्विरोध जीत हुई। अब 53 जिलों में 3 जुलाई को मतदान होना है। तो ये मौजूदा स्थिति है, मौजूदा तस्वीर है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए, राउंड के लिहाज से बात करें, पहले राउंड की बात करें तो नामांकन का ये राउंड था 26 तारीख को, 26 जून को। 17 जिलों में भाजपा का परचम फहरा दिया गया, 12 जिलों में विरोधी यहां पर अपना नामांकन दाखिल नहीं कर पाए। ये स्थिति है। गौतम बुद्ध नगर से अमित चौधरी निर्विरोध जीते गए, उन्होंने नामांकन किया, किसी दूसरे ने वहां से नामांकन नहीं किया था। गाजियाबाद से ममता त्यागी, मुरादाबाद से डॉक्टर शफाली सिंह, बुलंदशहर से डॉक्टर अंतुल तेवतिया, आगरा से मंजू भदौरिया, ललितपुर से कैलाश निरंजन, मऊ से मनोज राय, चित्रकूट से अशोक जाटव, श्रावस्ती से दद्दन मिश्रा, बलरामपुर से आरती तिवारी 21 साल की ये है, और गोंडा से घनश्याम मिश्र, झांसी से पवन कुमार गौतम। ये वो तमाम नाम हैं, ये वो 12 जिले हैं, ये वो 12 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जो निर्विरोध चुने गए और यहां पर कोई नामांकन भी नहीं था। राउंड 1 की हम बात करें तो नामांकन 26 जून के है और एक जिले में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। इटावा में सपा की जीत हुई है, अंशुल यादव ने ये जीत हासिल की है, मुलायम परिवार से आते हैं। और अब बात आज की भी हम करेंगे कि क्या स्थिति आज की रही, लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए उनसे रुख करेंगे। ममता किशोर और उनके पति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मैं ममता किशोर जी आप लोगों के पास आऊंगा। आपने कहा कि जीत पक्की है,
लेकिन ये बताइए कि क्या आप लोगों का क्या कहना है, क्योंकि आज अब दिन में भी आपने कहा कि प्रशासन का इस्तेमाल हो रहा है और कि हमें, आपने तो ये तक कहा कि ये तो मेरे लिए बड़ी अजीब स्थिति हो जाएगी। आपने बीपी गंगा से बात कही थी। जी जी मैं आपको बताता हूँ, मेरे एडीएम अमित कुमार सिंह हमारे बागपत जिले में है। मेरी उनसे बात हुई जब फोन पर, तो उन्होंने ये कहा कि आपकी पत्नी यहाँ आई और हमें उसके फोटो और सिग्नेचर हमने मैच किए और उनका चेहरा देखा तो वही ममता थी। तो ये कैसे कह सकते हैं, इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि ममता वही थी, जबकि शाम को दूध का दूध पानी का पानी हो गया। डीएम साहब ने वीडियो कॉल करके स्पष्ट किया, बात की और जो सच्चाई थी उसको जाना। सच्चाई जानने के बाद हमारा फार्म वापसी हुआ और वापसी नहीं हुआ, हमारा फार्म वहीं के वहीं रहा। बिल्कुल, हमने लगातार इस खबर को दिखाया और हमने बताया कि किस तरह से हो रहा है बागपत में। एबीपी गंगा ने एक डंके की चोट पर दिखाई थी आपकी बात। जी 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 और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना, ठीक है, व्यक्ति के जो बीजेपी की ये चाल हमारे बागपत के हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि कोई भी सही, प्रशासन के लोग जल्दी से जो भी हैं, विनेश, उनके आपको खिलाफ रोकूंगा। विनेश से एक छोटा सा सवाल। विनेश, तो आपने देखिए कितनी अजीब स्थिति है। ममता हमारे साथ बैठी है, ममता किशोर एबीपी गंगा पर लाइव है इस वक्त भरतपुर से, और आज दिन में इनकी जगह इनकी कोई हमशक्ल पहुंच जाती है बागपत और एडीएम को के सामने वो नाम वापसी ले लेती है, एफिडेविट दे देते हैं और एडीएम साहब कहते हैं कि साहब भाई साहब को फोन करके कि आपकी पत्नी ने आके नामांकन वापस ले लिया। आप देखिए, इससे बड़ी मौकरी सिस्टम की नहीं हो सकती। विनेश, देखिए रोहित जी, मैं आपको बताऊं कि सिस्टम की विद्रूपता यह है कि जो 22 की आप बात कर रहे हैं, अगर सिस्टम ने साथ दिया होता पार्टी का तो 22 की संख्या 53 तक पहुंच सकती थी, 53 से ज्यादा 75 तक पहुंच सकती थी। एक माननीय सांसद, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, वो बड़े दुखी होकर हमसे कह रहे थे कि कई जगह 22 जगह निर्विरोध चुनाव जीत लिया हमारी पार्टी ने। मैं भी अपना जिला जीत कर दिखा देता, लेकिन प्रशासन ने सहयोग नहीं किया। प्रशासन ने कहने के बावजूद भी सहयोग नहीं किया। तो ये टीस थी उनकी कि वो भी दिखाना ये चाहते थे कि हम भी सत्ताधारी दल के सांसद हैं, और अगर प्रशासन ने जरा सा भी सहयोग किया होता तो ये 22 की संख्या वो 23 में बदल देते, और अन्य जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, जो छत्रप हैं भारतीय जनता पार्टी के, अगर वहां भी प्रशासन ने सहयोग किया होता तो 75 के 75 होते। लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी पर दोष नहीं देना चाहिए। जब बसपा की सरकार थी तो उनके भी 70 के करीब थे, जब सपा की सरकार थी तो भी 70 के करीब थे। तो भारतीय जनता पार्टी उसी हथकंडे को अपना रही है। तो सवाल क्यों खड़ा किया जाना चाहिए, क्यों नहीं चुनाव सुधार किया जा रहा है? जिला पंचायत अध्यक्ष की चुनाव प्रणाली को बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञों ने कहा भी है कि जब तक जनता सीधे वोट नहीं करेगी ये विद्रूपता देखने को मिलेगी, और सुधार की जरूरत है। होकर क्यों नहीं बिल्कुल विनेश।